फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है मैंने आपको फिजिकल में जो है वो 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर दिया है। एक तो आपका सॉलिड स्टेट, जिसको ठोस अवस्था कहते हैं, और दूसरा आपका सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, ये फिजिकल में मैंने दोनों पार्ट कवर कर दिए हैं। और ये सॉल्यूशन वाला पार्ट में ही आपको पढ़ना था मोललता, मोलरता। ठीक है, उसके बाद जो है हिमांक, स्थिरांक, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको उसमें बता दिया है। आज हम लोग का जो है ये तीसरा चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत रसायन। ठीक ना। तो आज हम लोग इसमें जो है पढ़ने वाले हैं क्या क्या, कि मतलब विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं ना, तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी उससे जो विद्युत है वो किस तरह से मतलब जनरेट होता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मुख्य रूप से इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। तो उसको पढ़ने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपका क्लास जो है ये आपका पर डे कब होता है। पर डे आपका क्लास ये 9 बजे होता है, जिसमें हम लोग 12th के लिए ये कितना 9 AM 9 AM पे होता है पर डे। पर डे कहने का मतलब सिर्फ संडे को छुट्टी रहता है, यानी मंडे टू सैटरडे होता है। ये क्लास आपका मंडे टू सैटरडे होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग 12th के लिए केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब एग्ज़ाम से पहले तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ओके, और हाँ, इसके अलावा जो है इस क्लास को जो है अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि इधर से मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लास मतलब बहुत कम बच्चे जो है करते हो। रेगुलर क्लास बहुत कम बच्चे, आज कोई बच्चा देख रहा है तो कल कोई बच्चा देख रहा है, कल परसों जो है दूसरा बच्चा देख रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक ना। कुछ बच्चे हैं जो कि कॉमन देखते हैं, बाकी बात जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब पूरा कंटिन्यू क्लास जो है वो नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्लास जो है कंटिन्यू किया करो। ओके, तो क्लास को जो है सभी एक बार शेयर कर दो सभी जगह, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक, यानी जो भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, सभी जगह जो है आप क्लास को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, जिससे कि जो है सभी स्टूडेंट जुड़ सके। ओके, क्योंकि ये जो है नया चैप्टर है, तो इसमें जो है बिल्कुल अलग हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, और इसमें जो आपको काफ़ी सारा जो है समीकरण देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आराम से धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ाऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। ओके, चलिए तो क्लास को जो है हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। जो जो अभी तक शेयर नहीं किया एक बार क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, और इसके साथ ही जो है अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको क्लास जो है डेली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम लोग के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। तो हम लोग मेन रूप से क्या देखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक, ठीक ना, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक केमिकली सेल। ठीक ना, इलेक्ट्रिक केमिकल सेल। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। यानी ये सेल जो है मुख्य रूप से किस पे काम करने वाला है, केमिकल पे, और उसी से जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी निकलने वाला है।
ठीक ना। तो इसमें जो है डैनियल सेल के बारे में जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक ना, कि डैनियल सेल जो है वो क्या होता है। तो डैनियल सेल के तरह जो है बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन सब में जो है अलग अलग चीज़ जो है यूज होता है, अलग अलग जो है आपका यहाँ पे मेटल जो है या फिर अलग अलग केमिकल जो है वो यूज होता है। तो उसके आधार पे जो है बहुत सारा सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे गैल्वेनी सेल जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। और ठीक है, गैल्वेनी सेल को ही क्या बोलते हैं, बोल्टियर सेल भी बोलते हैं। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनी सेल की, ठीक ना। तो गैल्वेनी सेल किसको बोलते हैं, तो लिखिएगा। चलिए गैल्वेनी सेल देकर के डैश दीजिए आप। तो गैल्वेनी सेल किसको बोलते हैं, लिखिएगा। गैल्वेनी सेल रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि गैल्वेनी सेल में कौन सी अभिक्रिया भाग लेती है, तो ये आपको याद रखना है, रेडॉक्स, ठीक ना। कौन सी अभिक्रिया भाग लेती है, रेडॉक्स। और ये रहा उसका समीकरण गैल्वेनी सेल का। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए। ये क्या है आपका, ZnS प्लस में आपका Cu2s। ये कैसा है, एक्वस। ZnS नहीं है एक्चुअली में, ये जो है Zn सॉलिड है, ठीक ना। Zn सॉलिड है यानी ठोस है, ठोस अवस्था में आपका जिंक है। और उसके बाद Cu जो है प्लस Cu2 प्लस, ये आपका बिलियन के अवस्था में है, एक्वस यानी बिलियन के अवस्था में है, ठीक ना। तो ये क्या बना देगा, ये जब रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तो ये जो है आपका Zn2 प्लस एक्वस बन जाएगा और Cu2 प्लस सॉलिड हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनी सेल बोलते हैं, या फिर इसको बोल्टियर सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो बोल्टियर सेल की जो है एक और विशेषता क्या है, चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर देखते हैं। ये देखो, इसकी जो है ना एक विशेषता ये है कि ये जो है ना ये तब तक मतलब इस तरह से होते रहता है, यानी ये 1 मोल, कहने का मतलब जब ये एक बार रिएक्शन करता है 1 मोल के साथ तो ये 1.1 वोल्ट, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका 1.1 वोल्ट जो है ये ऊर्जा नहीं एक्चुअली में वोल्ट, विभव जो है यानी वोल्टेज जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। और ऐसा ये तब तक करते रहेगा जब तक कि 1.1 वोल्ट नहीं हो जाए, ठीक ना। ऐसा तब तक करते रहेगा और जैसे ही 1.1 वोल्ट हो जाएगा ये अभिक्रिया करना क्या करता है, रोक देता है। और फिर से जो है ये पुनः किस तरह से फिर विपरीत अभिक्रिया करने लगता है। यानी कि पहले क्या बन रहा था, Zn जो है यानी जिंक जो है सॉलिड था और उसके बाद Cu लिक्विड था, यानी Cu जो था वो आपका एक्वस बिलियन था। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया था कि जिंक जो है वो किस तरह से आ गया था, वो बिलियन बन गया था और कॉपर जो है वो सॉलिड बन गया था। और जैसे ही जो है इसका 1.1 वोल्ट हो जाता है फिर पुनः ये क्या करता है, क्रिया जो है वो दोहराने लगता है, यानी रिवर्स में चला जाता है। ये देखिए ये फिगर दिखाया हुआ है इसी तरह से। इधर वाला पार्ट जो है ये आपका जिंक का है ZnSO4 और इधर वाला पार्ट जो है आपका CuSO4 है, ठीक है ना। ये जो है आपको बीच में जो दिखाया हुआ है ये लवण सेतु है, ठीक ना। तो ये जो है आपका Zn वाला पार्ट जो है ये एनोड होता है, प्लस वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट जो है आपका कैथोड होता है, ठीक है। चलिए तो ये इस तरह से जो है बिल्कुल इस तरह, देखिए यहाँ पे रिवर्सेबल दिखाया हुआ है ना। ये देखिए पहले नॉर्मल हुआ, फिर एक बार जो है यहाँ पे आया, रुक गया, और फिर जो है ये आपका तीसरा वाला जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये 3 फिगर जो है बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ इसमें से आपको क्या करना है, गैल्वेनी सेल के बारे में पूछे तो आपको ये फिगर याद रखना है, ये फिगर वहाँ पे बनाइएगा,
मतलब सबसे पहले जो मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया, डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद ये फिगर बना दीजिएगा, आपका गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल का कहानी ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आपका फिर से जो है गैल्वेनी सेल के बारे में ही पढ़ना है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है पूरा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो उसकी अभिक्रिया है ना, पूरा उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसके बारे में जो है हम लोग कल देख लेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा ठीक है, तो आज जो है मतलब आधा चैप्टर में जो है ये क्या हो सकता है आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका काफ़ी जो है मतलब पूरा लंबा है, तो और आप लोग जो है लंबा क्लास जो है करना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो इस वजह से देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, जब गैल्वेनी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोड विभव, ये देखो यहाँ पे है ना इलेक्ट्रोड विभव, तो ये इसका भी यूज इसमें है। तो मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी हमको बताना ही होगा। ठीक ना, ये देखो इसमें बहुत सारा जो है टॉपिक है इंक्लूडेड है, तो इसलिए जो है मैं आपको इसको कल कवर करने वाला हूँ। ओके, तो तब तक जो है आप इसको रिवीजन कीजिएगा और इस चैप्टर के बारे में जो है और अधिक जो है पढ़ के आइएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है प्रोवाइड कर दूंगा, इसके साथ ही आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है, कैसे कैसे जुड़िएगा ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टेलीग्राम पे आपको लिखना है क्या, स्टडी इंडिया, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। फिर ये आपको क्या है टेलीग्राम पे, ठीक, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है फेसबुक पे भी यही चीज़ लिखना है आपको, स्टडी इंडिया, और उसके बाद ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ज्वाइन, आपको अपना नंबर सेंड करना है। ठीक ना, ज्वाइन लिख के अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं भी ज्वाइन होते तो आपका यहाँ से ये दोनों जगह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपको यही है कि आप यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए स्टडी इंडिया, और वहाँ से जो है आपको रेगुलर क्लास जो है मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो भी जो है आपको सर्च कीजिएगा स्टडी इंडिया, आपको क्लास जो है मिल जाएगा। वहाँ पे 4 प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, एक आपका जो है 2 प्लेलिस्ट आपका इंटर के लिए है, 2 प्लेलिस्ट आपका 10th के लिए। तो इंटर का प्लेलिस्ट में भी मैथ और आपका केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है, 10th के प्लेलिस्ट में आपका मैथ और साइंस का क्लास हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह से जो आप वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है मतलब क्लास को बिल्कुल रिवीजन किया कीजिए, जो भी चीज़ समझ में नहीं आता उसको जो है 1-2 बार देख लिया कीजिए, तो आपको जो ऑलरेडी मतलब इजीली जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।